हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। एंड एपी इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच वी गेट ईच टर्म बाय एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर टू द प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। जैसे कि एक नंबर ले लिया हमने 2, उसमें एक फिक्स नंबर 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, 8 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12। इसी तरीके से जो पहले लिखा होता है इसको कहते हैं हम A1, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास है 2। ऐसे ही जो दूसरा लिखा है वो क्या है हमारे पास सेकंड टर्म कहते हैं इसको डिनोट करते हैं A2 से, ये हमारे पास है 4। ऐसे हम क्या लिखते हैं, जो हमारे पास तीसरा नंबर लिखा है वो हमारे पास थर्ड टर्म है, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा हमारे पास 6। उसके बाद एक आता है हमारे पास डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म विथ इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, डी यानी कॉमन डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है हमारे पास A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, यानी सेकेंड टर्म जो हमारे पास है वो हमारे पास है 4 माइनस 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2। इसी तरीके से डी और भी तरीक़ों से निकल सकता है, जैसे कि A3 माइनस A2, किन्हीं भी साथ में लगी दो लगातार टर्म का डिफरेंस लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 हमारे पास कितना है, तीसरी वाली जो टर्म है वो हमारे पास है 6, माइनस A2 हमारे पास है 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो डी अगर सेम आ रहा है तो ये AP होती है, वरना ये AP नहीं होती है। जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, A कॉमा A+1D कॉमा A+2D कॉमा A+3D, ऐसे ही सोन आगे बढ़ते जाती है। अब हमारे पास दो टाइप की AP होती है, एक होती है फाइनाइट AP, एक होती है इनफाइनाइट AP। फाइनाइट AP में क्या होता है, जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। जैसे कि यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 टर्म है। और यहाँ पर इनफाइनाइट AP में नंबर ऑफ़ टर्म फिक्स नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर टोटल कितनी टर्म्स है पता नहीं चल पा रहा, इसमें डेड डैश आता है, इसमें डेड डैश नहीं। देखते हैं हम द nth टर्म ऑफ एन AP an इक्वल टू होता है A1 प्लस n-1D। फाइंड द 11 टर्म ऑफ द AP हमें ये दे रखी है, इसकी 11 टर्म निकालनी है, यानी n हमें कितना दिया है, n इक्वल टू दिया है हमें 11। जो पहला वाला नंबर लिखा है इसको हम डिनोट करते हैं A1, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमें दे रखा है 24। इसी तरीके से हम D निकाल लेंगे। D कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। सेकेंड टर्म हमारे पास है 20 माइनस फर्स्ट टर्म है 24, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। 24 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का आएगा। तो डी हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 4। अब हम ऊपर वाले फॉर्मूले में बस वैल्यू को पुट करेंगे। जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, A11 निकाल रहे हैं हम, A1 के जगह पे हमें रखना है 24, पीछे प्लस का साइन है, प्लस लगा देते हैं, फिर ब्रैकेट है, n की जगह रखना है 11 माइनस, फिर यहाँ पे 1 है, फिर d की जगह रखना है माइनस का 4। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 24, तो ऐसे ही रहेगा पहले, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ये माइनस अलग से है -4। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड या माइनस करेंगे, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा माइनस, 10 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 40। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 40 में से 24 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। 40 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP SN, इसको डिनोट करते हैं सम ऑफ एन टर्म को SN से, इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में है 2a प्लस n-1, ब्रैकेट में d, फिर ब्रैकेट क्लोज है। इसी का एक और फार्मूला होता है जिसमें होता है SN इक्वल टू होता है n/2, ब्रैकेट में होता है a प्लस an और ब्रैकेट क्लोज। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें लास्ट टर्म दी होती है, लास्ट टर्म हमारे पास an है। इसको कभी कभी किसी बुक में l से डिनोट भी करते हैं लास्ट टर्म को। तो देखते हैं क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ 8th टर्म ऑफ AP हमें ये दे रखी है, इसकी हमें सम ऑफ 8 टर्म निकालना है, यानी 8 टर्म को, जैसे ये A1 है, A2 है, A3 है, ऐसे ही 8 टर्मों को लगातार जोड़ देना है हमें। जैसे कि निकालते हैं, n की जगह पे हमारे पास क्या है, 8 रखना है हमें, और हमारे पास क्या है, जो पहला वाला दिया है ये हमारे पास क्या होता है, A1 होता है,
या इसको डिनोट करते हैं ए से भी, ये हमारे पास क्या है 4 है। इसी तरीके से डी निकाल लेंगे, डी कैसे निकलेगा A2 माइनस A1, A2 हमारे पास कितना है 8 है, सेकेंड वाली टर्म माइनस उससे पहले वाली टर्म है यानी A1 है हमारे पास 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी डी हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। ए हमारे पास ये है, एन हमारे पास ये है। अब क्या करते हैं हम एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पहले इसको लगाएंगे फिर उसको अप्लाई करेंगे। एस एन S8 निकालना है हमें, यहाँ एन की जगह 8 रखेंगे तो एन की जगह 8 आ जाएगा 8/2, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाते हैं, फिर 2 ए के जगह पे हमें रखना है 4 तो 4 रख देते हैं, फिर है प्लस n-1, n-1 की जगह पे रखेंगे 8 - 1, डी के जगह में रखना है 4, फिर है ब्रैकेट क्लोज। इसको कैलकुलेट करते हैं, बस 2 से कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2 4 जा, कितना आ गया हमारे पास, ये तो 4 आ रहा है। फिर इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा, बीच में प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, माइनस करेंगे तो 7 × 4, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड या माइनस होता है तो पहले कर देते हैं 8 प्लस का ऐसा ही है, इसको लिख लेते हैं 7 4 जा 28, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4 और 8 और 28 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 36। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24 का 4, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 144, हमारे पास क्या है 144 है। अब हमारे पास एक फार्मूला ये था, एक फार्मूला और दूसरा अप्लाई करते हैं जो कि हमारे पास है Sn = n/2 a + n - n an। एन की जगह में क्या रखना है 8 रखना है, तो S8 निकालेंगे, 8/2 आ गया, एन की जगह पे 8 वैल्यू पुट कर दी, ए की जगह पे रखना है हमें फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 4 है, बीच में प्लस an हमें यहाँ पे दे रखा है 32, कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2 4 जा, ये हमारे पास कितना आ गया 4, ब्रैकेट, इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36, इसकी जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा सेम 144। देखो यहाँ पर भी 144 आ रहा है, यहाँ पर भी 144 आ रहा है। ये हमारा AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हम इसी तरीके से एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।